एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इन स्पंदना में आप देख रहे हो कि स्टॉक में एक अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिला है। 20% का अपसाइड मोमेंटम है। 5 मिलियन का वॉल्यूम आज देखने को मिला और प्लस में 66 पॉइंट्स का अपसा। यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं तो स्टॉक बहुत करेक्टेड है। जो इसका हाई आया था लास्ट ईयर, वहां से अगर आप इसको काउंट करते हैं तो ऑलमोस्ट आप पाएंगे कि स्टॉक 75% करेक्टेड है और करेंटली 68% के आसपास करेक्टेड अभी चल रहा है। अब यहाँ पे क्या मोमेंटम रहेगा, सब्सिस्टेंस रहने वाला है या फिर ऊपर की दिशा में बड़े मोमेंटम दिखाएगा? बिकॉज स्टॉक ने अपना करेक्शन तो दिखा दिया, फाइनली स्टॉक में हुआ है ब्रेकआउट और अपर सर्किट के साथ स्टॉक ने डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 50 डे में भी सपोर्ट ले लिया है और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिखाई है। तो अपसाइड में कैसा क्या चलेगा? वेल, एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे अगर आप मोमेंटम देख ही रहे हैं तो कुछ ये फॉर्मेशन स्टॉक की आती है जहां पे स्टॉक गैप डाउन हुआ था, तो ये गैप फिल करके स्टॉक को यहाँ पे ब्रेकआउट देना है 450 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आ रहा है। टिल द टाइम इसका ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक बड़ा स्टॉक में बड़े मोमेंटम नहीं दिखेंगे। तो कुछ ये फॉर्मेशन अगर बनती है तो फिर स्टॉक कंसोलिडेट करता रह जाएगा। अगर ब्रेकआउट आ रहा है 450 का तो फिर स्टॉक में तेजी आएगी। तो आप यहाँ पे चलेंगे स्टॉक में 20-25 पॉइंट के टारगेट लेके, मतलब 425 एक टारगेट अपने सामने ये वाला होगा, देन 450 होगा, उसके बाद फिर ऊपर की दिशा में अगर आप नोटिस करते हैं तो फिर यहाँ पे आएगा 475 का ये वाले जोन का टारगेट और फर्दर इसके बाद फिर यहाँ पे 500 का ये वाला टारगेट। कुछ ये सेंटिमेंट अपने रहने वाले हैं ऊपर की दिशा में। इसके बाद अगर फर्दर और स्टॉक एक्सेलरेट करता है तो वो बड़े मोमेंटम अपन को 500 के बाद ही दिखेंगे, तभी स्टॉक में बिग ब्रेकआउट रहेगा। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आरएसआई देखते हैं तो बुलिश सेंटीमेंट पे है और अपसाइड पोटेंशियल काफी अच्छा ले लिया है आरएसआई ने। ओवरऑल यहाँ पे 64 ट्रेल कर रहा है और अभी बहुत चल सकता है बिकॉज रिसेंटली ही यहाँ से बाउंस हुआ है ओवरसोल्ड टेरिटरी से। वीकली टाइम फ्रेम भी देखें तो यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करें तो डबल बॉटम बन रहा है आरएसआई के अकॉर्डिंग, तो बुलिश सेंटीमेंट यहाँ भी आएगा। सेम एज इट इज सेंटीमेंट वही रहेंगे, टारगेट भी वही रहेगा, 500 के बाद ही बड़े पोटेंशियल है और बीच बीच में जो अपने हर्डल है 475 500 ये साइकोलॉजिकल लेवल एज इट इज रहने वाले। तो यहाँ पे आपको दो चीजें लेके चलनी है। एक तो हो गया साइकोलॉजिकल लेवल, बिकॉज स्टॉक बहुत ज्यादा करेक्टेड है तो अपने सामने सिर्फ 25-25 पॉइंट के आंकड़े लेके चलिएगा। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी थोड़ी साइकोलॉजी बेटर रहेगी। 25 का टारगेट जैसे अटेन होता है, जैसे 425 देन 450, साथ ही साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना, शिफ्ट करना इजी रहता है। अब मान लीजिए मैं यहाँ कहता हूँ कि भैया स्टॉक तो 400 चल रहा है, आप 600 पे जाके पहला टारगेट हिट। 600 टारगेट 2 दिन में तो पहुंचने वाला नहीं है। 600 तक के टारगेट में कम से कम 1 महीना लग जाएगा वहां पे और 10 बार स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो 25-25 पॉइंट लेके चलिए भाई। जैसे जैसे शिफ्ट होता जा रहा है वहां तक के आंकड़े आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शिफ्ट करते जाइए, आप बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग करते जाइए, डिप्स पे फिर से बाय करते जाइए, वो सबसे बेस्ट होता है। रिटर्न्स भी जल्दी बनते हैं, साइकोलॉजी भी बेटर रहती है और अनसर्टेनिटीज मार्केट की आपको ज्यादा टेंशन नहीं देती है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कि भाई फिब के लेवल क्या कहते हैं। अगर फिब इस लेवल से प्लेस करते हैं तो आप पाओगे यहाँ पे कि फिब के अकॉर्डिंग जो 0.2 का लेवल है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है 532 के आसपास और स्टॉक अभी ट्रेल कर रहा है यहाँ पे 400 के आसपास। तो स्टॉक में भी जो भी बड़ा पोटेंशियल अपन को देखने को मिलेगा ऊपर की दिशा में वो रहेगा यहाँ से कि स्टॉक अपना जो सेंटिमेंट ऊपर के लिए पकड़ेगा। 0.2 का लेवल आएगा अपना यहाँ पे इस जोन के आसपास 547, देन 0.3 का 653, ऐसे ऐसे करके 0.5 के लेवल के साथ अगर जाएंगे तो बिग ब्रेकआउट आपका आएगा 0.5 पे जो कि है 767 पे। इसके बाद ही कोई बहुत ज्यादा तेजी अपन को देखने को मिलेगी टिल द टाइम स्टॉक यहाँ तक पहुंच पाएगा। साथ ही साथ अगर बीच में आप ये 20-25 पॉइंट के टारगेट्स लेके चलेंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा बिकॉज फिब के आंकड़े भी बहुत ज्यादा ऊपर रहने वाले हैं बिकॉज बहुत करेक्टेड स्टॉक है, तो आप वहां भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये कुछ अपने बड़े रेजिस्टेंसेस देंगे। अच्छे मोमेंटम स्टॉक 500-600 के बाद ही दिखा पाएगा। टिल द टाइम ये जोन थोड़ा कंसोलिडेट भरा रहने वाला है, तो यहाँ पे 25-25 पॉइंट टारगेट ही लेके चलिए। बाकी स्टॉक ठीक है, रिसेंटली रिजल्ट स्टॉक के जरूर बिगड़े हुए थे बट एज इट इज उसके पहले के अगर आप रिजल्ट देखते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव नोट अपन को देखने को मिलेगा। काफी टाइम जून के क्वार्टर ठीक था यहाँ पे, उसके बाद मार्च भी यहाँ पे ठीक था 24 दिसंबर। यहाँ पे सितंबर का क्वार्टर इस बार का बिगड़ा था, ईपीएस यहाँ पे नेगेटिव हो गए थे बिकॉज ग्रॉस एनपीएस जो थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और ग्रॉस एनपीए हो या नेट एनपीए हो, अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ेगा तो डेफिनेटली कंपनी का कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट करती है। दिस इज द रीजन के स्टॉक का जो नेट प्रॉफिट था वो बिगड़ते हुए नजर आया। बाकी इन्वेस्टर्स में देखें तो डीआई के जो स्टेक हैं 7.33 है, जिसमें आईसीआईसीआई मैक्स, जेएम फाइनेंस, यूनियन फ्लेक्सी, कोटेक महिंद्रा, एडलवेस आते हैं। और एफआई में जो स्टेक आते हैं इनके वो अपने वेलियंट मॉरिशियस, एसजी इंडिया, वेलियंट मॉरिशियस, गोल्डमैन,
एंड एसीएम ग्लोबल निकल के आते हैं। तो ये सारी अच्छी होल्डिंग है एफआईआई डीआई की यहाँ पे। तो आप इसको अगर ऐड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस लो पे कुछ क्वांटिटी ऐड जरूर करिए, बिकॉज स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्टेड है। और यहाँ से मैं कहता हूँ वो बहुत बड़े अच्छे टारगेट नहीं, बट अगर अपन को यहाँ तक के टारगेट भी मिलते हैं तो 70% का आंकड़ा मिल जाएगा भाई। यहाँ तक अगर स्टॉक पहुँच रहा है तो 200% के टारगेट आपके हाथ में आएंगे। बट मैं कहता हूँ अगर यहाँ तक भी आ जाता है ईएमएस तक, तब भी 70% आएगा। तो इसको अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।